70% औरतें एक रिसर्च के अकॉर्डिंग वो फेक ऑर्गेजम करती है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ये इसका रीज़न क्या हो सकता है? मतलब व्हाई डू दे डू इट? हमारी ये इसका मेरा तो ये है कि क्या आप इसको आदमी को बोले कि वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, या फिर प्रॉब्लम इसकी सेक्स एजुकेशन नहीं है? द प्रॉब्लम इज सेक्स एजुकेशन। ये गलत है। बैड सेक्स इज नेवर अ फॉल्ट। अगर हमें कुछ सिखाया नहीं गया, अगर आपको नदी में छोड़ दिया और बोला मस्त जगह चप्पू चलाओ, बोट चलाओ, आपको नहीं चलाना आता, तो आप ये तो नहीं बोलेंगे ना कि वो गधा है, उसको बोट चलानी नहीं आती है, उसने सीखा ही नहीं है तो नहीं चलाएगा। कहीं ना कहीं छेद हो ही जाएगा बोट में इतने पानी। लेकिन अब वो कम्युनिकेशन इज द मेन प्रॉब्लम आई गेस, क्योंकि बोल भी नहीं पाते। कम्युनिकेशन भी और एजुकेशन भी। हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर इतना हवा का बना दिया ना, सेक्स दो ही तरह से डिस्कस होता है, या तो एकदम हो करके या हंस के। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है ही नहीं है। या तो अगर आप किसी चीज़ को इस तरह से मतलब उसकी इज्जत उतार देंगे तो क्या होगा, कोई इसको सीरियसली नहीं लेगा। एंड अनफॉर्चुनेटली दैट्स व्हाट हैपेंस विद सेक्स एजुकेशन। सो एक और सवाल कि सेक्स एजुकेशन की बात आई है तो मैं इसीलिए ये क्वेश्चन बीच में ही करूँगी। इन्होंने बोला कि नाव चलाने नहीं आती एंड ऑल, तो क्या आपको ये चीज़ लगती है कि इंडिया में, क्योंकि बाहर का तो हम जानते हैं दे हैव यू नो ओपन काइंड ऑफ लाइक टॉकिंग एंड ऑल, दे डोंट। चलो ठीक है, मैं अभी इंडिया की बात करूँगी क्योंकि मैं इंडियन हूँ। सो यहाँ का जो एजुकेशनल सिस्टम है उनको क्या सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए? क्योंकि अभी टीनेजर्स ऐसी बहुत गलतियाँ करते हैं। अब मतलब सबका अपना है, एज यू नो, मैं ज़्यादा इलाबरेट नहीं करूँगी। सो आपको क्या लगता है कि जो एजुकेशन सिस्टम है उनको अपने सिलेबस में सेक्स एजुकेशन डालना चाहिए? इसका आंसर मैं एक दूसरे थ्योरी से करूँगी कि जैसे एक डच मॉडल ऑफ एजुकेशन है, उसमें ये लोग क्या करते हैं कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं उनमें ये यंग एज से ना लव और रिलेशनशिप्स के कॉन्सेप्ट बताना शुरू कर देते हैं। 4 साल की उम्र पे उनको बताया जाता है 2 people कैन बी इन लव। अब वो ही नहीं बोलेंगे कि वो आदमी औरत, आदमी आदमी, औरत और ऐसा कुछ नहीं। इट विल जस्ट बी 2 people कैन बी इन लव। और जब वो लव करते हैं तो फैमिली बनाते हैं, फैमिली बनाते हो तो तुम बच्चे होते हो, और यू नो समटाइम्स सिंगल पेरेंट्स डू इट, ऐसे करके उनको इस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो थोड़े और बड़े होते हैं तो उनको बताया जाता है कि आपकी बॉडी में बड़े होकर चेंजेस आते हैं, इन चेंजेस से बाद में आप इस कैपेसिटी में पहुंच जाते हैं कि आपका आगे बच्चा हो सके। फिर वो और बड़े होते हैं तो उनको बेसिक मेंस्ट्रुअल एजुकेशन दी जाती है, जहाँ उनको पता चलता है जेनिटल्स के बारे में डिटेल में। तो एज वाइज ना हमारे यहाँ गड़बड़ क्या होती है कि हम उसको एक इवेंट बना देते हैं। आज हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन की बात होगी, आई विल हैव द टॉक टुडे, जिसको हम कहते हैं। तो उसकी वजह से इतना अंदर से हेजिटेशन और प्रेशर बन जाता है इस टॉपिक पे। इंस्टेड अगर हम इसको, जैसे हम सीधे स्कूल में जाके पहली क्लास हम ये नहीं लेते हैं जिसमें हमें अरिथमेटिक से अलजेब्रा से ट्रिग्नोमेट्री एक बार सिखा दी जाती है। हम छोटे होते हैं तो हमें प्लस माइनस सिखाया जाता है, बड़े होते हैं तो थोड़ी एडवांस अरिथमेटिक सीखते हैं, फिर थोड़ी अलजेब्रा सीखते हैं, फिर थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं, फिर अगर मैथ्स ली है तो कैलकुलस सिखाते हैं। द सेम वे वी कैन यू नो मेक अ ग्रेजुएटिंग सिलेबस। और एब्सोल्युटली बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हमारे देश में जहाँ पे इतना टैबू है इसके अराउंड।